नमस्कार दोस्तों, रिवर्ट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर देहरादून यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित सिंह हूँ। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और पिछले 10 साल से देहरादून और रुड़की में हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट करता हूँ। आज इस वीडियो में मैं पीआरपी से रिलेटेड आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगा। ये जानकारी आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पीआरपी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उनके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो हमेशा पीआरपी से रिलेटेड कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लें कि पीआरपी हर हेयर लॉस पेशेंट में देने का कोई फायदा नहीं है। पीआरपी का रोल कुछ ही हेयर कंडीशन में उस हेयर लॉस में पीआरपी का फायदा है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि भाई पीआरपी किस हेयर कंडीशन में आपको करानी चाहिए और कितना फायदा एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको हेयर लॉस की स्टेजेस के थ्रू बताना चाहूंगा। जो हेयर फॉल होता है, जो बाल झड़ते हैं, वो 3 स्टेज में होते हैं। जो पहली स्टेज और जो दूसरी स्टेज है, पहला स्टेज है बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा स्टेज है जहां बाल ग्रो, जो उसकी जिस स्पीड से बाल को ग्रो करना चाहिए वो स्पीड कम हो जाती है। और जो तीसरी स्टेज है उसमें बाल परमानेंटली झड़ जाता है, रूट खत्म हो जाती है। तो जहां पे बाल पूरी तरह झड़ गया है, रूट खत्म हो गई है, वहां पीआरपी का कोई फायदा नहीं है। अगर इस हेयर कंडीशन में आप पीआरपी कराते रह गए तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपके पैसे, टाइम, सब चीज बर्बाद होंगी। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि मेरी जो आपकी हेयर फॉल है वो किस स्टेज का है। स्टेज 1 और 2 में भी जहां बाल पतला हो रहा है और उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो रही है, उसमें भी वेरिएशन है। हेयर जो पीआरपी का रोल है ना, उसमें भी वेरिएशन है। अगर शुरुआती स्टेज है पतला होने की तो पीआरपी काफी अच्छा रोल प्ले करती है। पीआरपी से बाल गिरना कम होता है और मोटाई बढ़ती है बालों की। और जो पीआरपी से ये समझ लें कि नया बाल नहीं आता, जड़ें खत्म है तो नया बाल उस पीआरपी से नया बाल नहीं आएगा। आपकी जो कंडीशन है हेयर फॉल की, जिस स्पीड से बाल गिर रहे हैं वो कम हो जाएगी और थोड़ी मोटाई बढ़ जाएगी। पीआरपी का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो मैंने अपने 15 साल की प्रैक्टिस में देखा है कि जो लोग हमारे पास, जिनका क्लियर कट हमें पता है कि हेयर ट्रांसप्लांट होना है और उनको अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन वो हेयर ट्रांसप्लांट से ज्यादा इस सवाल में उलझे रहते हैं कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के साथ कितनी पीआरपी दी जाएंगी। मुझे एक क्लिनिक ने मुझे इतनी पीआरपी फ्री देने के लिए कह रखा है, मुझे 6 करेंगी या 10 महीने तक पीआरपी देनी होगी। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट जानना है कि अगर ट्रांसप्लांट आप करा रहे हैं तो किस कंडीशन में पीआरपी साथ साथ हेयर ट्रांसप्लांट के कराएं और किस कंडीशन में ट्रांसप्लांट के साथ पीआरपी कराने की जरूरत नहीं होती। अगर आप पूरी तरह एरिया जहां से बाल आपके झड़े हैं वो पूरा गंजे हो चुके हैं, जहां पे रूट बिल्कुल नहीं है, तो हेयर ट्रांसप्लांट में जो हम रूट लगाएंगे वो आपके सर के पीछे वाले हिस्से की रूट होंगी। जो परमानेंट जड़ें होती हैं उनमें पीआरपी का कोई रोल नहीं है। तो जिस एरिया में अगर जहां जड़ें लगाई जा रही हैं, अगर वहां बिल्कुल जीरो जड़ें हैं, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं बाल, तो ट्रांसप्लांट के बाद आपको पीआरपी की जरूरत नहीं है, वो आपको फायदा नहीं करेगी। तो जो बहुत ही ग्रेड ऑफ बाल्डनेस में भी है, बाल बिल्कुल नहीं बचे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मैं पीआरपी करा रहा हूं, मैं जीएफसी ट्रीटमेंट करा रहा हूं, बट उसका कोई रोल नहीं है। पीआरपी और जीएफसी ट्रीटमेंट का रोल तभी है ट्रांसप्लांट के टाइम में जब वो एरिया में आपको बाल पहले से हैं। उन एरिया में जो है थोड़े बाल, जो प्री एग्जिस्टिंग बाल हैं, वो मोटे हो सकते हैं, लेकिन जहां झड़ चुके हैं वहां पीआरपी का कोई रोल नहीं है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पीआरपी ट्रांसप्लांट के समय किन लोगों में पीआरपी कराने का फायदा है। अब जो दूसरा है पीआरपी किस तरह से दी जा रही है, वो
उससे पीआरपी में कितना फायदा होगा वो देखा जाएगा। जो अलग अलग टर्म्स यूज करके आपको कंफ्यूज कर देती हैं क्लिनिक्स कि हम ये करते हैं, हम ये नई टेक्नोलॉजी लाए हैं पीआरपी में, उससे फायदा होगा। तो पीआरपी में समझ लीजिए, पीआरपी का फुल फॉर्म होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें प्लेटलेट्स खून में से 10 से 15 ml ब्लड आपका लेते हैं हम, उसमें से प्लेटलेट अलग करती हैं। प्लेटलेट खून का हिस्सा है जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर आपको कहीं इन्फेक्शन होगा तो प्लेटलेट्स उसको कंट्रोल करती हैं। आपकी ब्लीडिंग होगी कहीं तो प्लेटलेट्स जाती है उस ब्लीडिंग को बंद करने के लिए। यही प्लेटलेट्स की क्वालिटी को पीआरपी में, हेयर फॉल में यूज किया जाता है। तो अगर हमें प्लेटलेट को हेयर फॉल में यूज करना है, उसका फायदा देखना है, तो जितना खून में प्लेटलेट का कॉन्सेंट्रेशन है उसके 5 गुना 5 टाइम्स हमें कॉन्सेंट्रेशन बनाना पड़ता है उन प्लेटलेट्स का, तभी उन जड़ों में अगर हम डालेंगे तो हेयर फॉल में फायदा करेगी। आपको कुछ बता रहे हैं कि डर्मा रोलर लगा देंगे, ऊपर से डाल देंगे और कितने कॉन्सेंट्रेशन में, उसका किसी का ध्यान नहीं है। अगर 5 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन में नहीं बना रखी है पीआरपी तो आपके हेयर फॉल में वो फायदा नहीं करेगी। दूसरा कंफ्यूजन उसके सेशन का होता है कि पीआरपी में कितने सेशन लेने पड़ते हैं कि फायदा होगा। देखिए, इसका जो तरीका है, कोई भी हेयर फॉल का जो फायदा किसी भी ट्रीटमेंट से मिनिमम 3 महीने में आता है। पीआरपी महीने में एक बार दी जाती है, 1 महीने में एक से ज्यादा देने में कोई खास फायदा नहीं है। तो महीने में एक बार दी जाती है तो 3 महीने तक एटलीस्ट दी जाती है, तभी उसका कुछ अप्रिशिएबल इफेक्ट दिखेगा। हमें जानने के लिए कि पीआरपी उस कंडीशन में फायदा कर रही है कि नहीं, 3 पीआरपी मिनिमम एडवाइस की जाती है। अगर आपको 3 सेशन के बाद हेयर फॉल में फायदा हुआ है और मोटाई बढ़ी है तो आपको हम कहते हैं 6 सेशन कराएं, 6 महीने तक कराएं। 6 महीने में पीआरपी का मैक्सिमम बेनिफिशियल इफेक्ट आ जाता है। उससे ज्यादा आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि मुझे और भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। जो 6 महीने में अगर आपका इफेक्ट आ गया है बढ़िया, तो ये नहीं है कि आपने पीआरपी करा ली और जेनेटिक बढ़ने से तो एक बार करा के वो परमानेंट रिजल्ट आता है। पीआरपी को लगातार सपोर्ट देना पड़ता है, तभी वो इफेक्ट सस्टेन रहेगा। तो ऐसे में हम ये एडवाइस करते हैं कि 6 महीने लगातार कराएं और फिर 3 महीने में एक बार एक सेशन कराते रहें, जिससे वो इफेक्ट लंबा टाइम तक रहे। तो नटशेल में मैं आपको जो सिंपल लैंग्वेज में और शॉर्ट में बता देता हूं कि पीआरपी का क्या रोल है। पीआरपी, अगर आपके बाल पूरे झड़ चुके हैं तो पीआरपी ना कराएं, वहां हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। अगर शुरुआती स्टेज है हेयर फॉल की और तो पीआरपी का रोल है, पीआरपी मिनिमम 3 महीने तक महीने में एक बार कराएं। फायदा हो गया तो 6 महीने तक कराएं और फिर उसके बाद 3-3 महीने में एक सेशन लेते रहें। पीआरपी क्वालिफाइड डॉक्टर से कराएं। प्लेटलेट्स 5 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन में होनी चाहिए, तभी वो फायदा करेगी। कुछ उसमें केमिकल मिला के दे रहे हैं, हम ये टेक्निक यूज करते हैं, हम जीएफसी यूज करते हैं, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। उन चक्रों में ना पड़ के जो साइंस जिस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट कहती है कि फायदा होगा, उस हिसाब से कराएंगे तो आपको फायदा भी पहुंचेगा। आपके जो आप टाइम और जो अपना एफर्ट लगा रहे हैं उसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको हेयर लॉस से रिलेटेड, हेयर ट्रांसप्लांट, पीआरपी या कोई भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये चैनल है हमारा, जिसपे हम एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन भी दबा दें और कुछ अपने इनपुट्स हमें कमेंट सेक्शन में भी डालें। कोई डायरेक्ट क्वेरी है तो हमने व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में हम चला रहे हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कॉल कर दें या फिर हमें मैसेज भी छोड़ सकते हैं। दिस इज डॉक्टर अमित सिंह साइनिंग ऑफ।